कैसे हैं बच्चों। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं शुभम क्लासेस पे। उम्मीद करते हैं आप सेहतमंद होंगे और बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। तो आइए दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से हम शुरू करते हैं अपना वो टॉपिक जो हम लोग काफी अच्छे मन से पढ़ रहे हैं, गणित का एक टॉपिक जिसका नाम है द्विघात समीकरण। तो अभी तक बच्चों हम लोगों ने इस चैप्टर में 4.2 को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है और आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसका 4.3 प्रश्नावली 4.3। तो आप लोग जल्दी से अपनी किताब ले ले बच्चों, कॉपी ले ले, रफ पेन जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको लेकर एकदम चुस्त और दुरुस्त से बैठ जाएं और हम लोग अब शुरू करने वाले हैं आज का जो टॉपिक है द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.3। तो चले बच्चों, अगर आप तैयार हो जाएं तो हम लोग अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं। समय हमारे पास जानते ही हैं कि एकदम लिमिटेड समय है बच्चों, अब आपको पूरी ध्यान से तैयारी पर जुट जाना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की प्रश्नावली 4.3। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों कि हम लोग द्विघात समीकरण में जो प्रश्नावली पढ़ रहे हैं वो 4.3 है और 4.3 का जो पहला सवाल है बच्चों कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए विधि द्वारा ज्ञात करें। तो इसमें थोड़ी सी त्रुटि है, उसको हम सुधार देते हैं बच्चों, आप जरा देखते रहिएगा। ये आपका है 4.3 बच्चों, 4.3 है, आप इसको देख लीजिएगा। ये आपका 4.3 है बच्चों, ये एक्सरसाइज है आपकी 4.3 और 4.3 है बच्चों 4.3, ये आपकी एक्सरसाइज है 4.3। 4.3 का जो पहला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, अगर मैं आपको बताऊं तो आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो। ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है, अगर हो अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पूर्ण वर्ग बनाकर इसके मूल ज्ञात करें। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसके क्या करें बच्चों, ये गलत है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसको हल करना है, मतलब इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसे हल करना है मेरे बच्चों। तो लेकिन एक शर्त है क्या कि इसके मूलों का अस्तित्व हो, तो मूलों का अस्तित्व हो तो तब हम कैसे पता करेंगे कि इसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो बच्चों आइए, अगर आज मैं आपको थोड़ी सी चर्चा और कर देता हूं कि कैसे हम किसी द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व पता करते हैं। कैसे हम किसी द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व पता करते हैं, जब हम इसके द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व पता करेंगे तब जाकर हम इसको एक नई विधि से यानी पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। कौन सी विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे बच्चों, पूर्ण वर्ग विधि से। तो पूर्ण वर्ग विधि से लगाने के लिए बच्चों जरा देखिएगा, पहले हमें इसका अस्तित्व पता करना होगा। तो आइए हम लोग इसका अस्तित्व पता करते हैं कि इसका अस्तित्व क्या है। पहले इसका अस्तित्व अगर हम लोग पता करें तो इधर आइए बच्चों, सबसे पहले दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना मानक समीकरण से करिए। याद होगा ये हम लोगों ने चर्चा किया है, पहले दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना किससे करिए, मानक समीकरण से करिए बच्चों। और हम लोगों ने जब इस चैप्टर का पहला कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला वाला वीडियो आप देखिएगा, वहां पर हम लोगों ने इसका चर्चा किया। फिर भी मैं बता देता हूं कि ये मानक समीकरण है बच्चों, ये क्या है, मानक समीकरण द्विघात समीकरण का। और जब हम तुलना करेंगे बच्चों तो ए, बी और सी ये जो गुणांक है इनका मान पता चलेगा। क्या मान पता चलेगा बच्चों, जरा आप देख सकते हैं, ए का मान यहां पर अगर देखा जाए तो 2 और बी का मान देखा जाए बच्चों तो -7, क्योंकि x² का गुणांक a है तो यहां 2 है, आप समझ रहे होंगे। c का गुणांक यहां कितना है, 3। तो इस तरह से गुणांक निकालने के बाद अब हम विविक्त कर यानी डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू निकालेंगे बच्चों। आपको पता होगा b² - 4ac, ये आपका डिस्क्रिमिनेट है बच्चों, ये आपका क्या है,
डिस्क्रिमिनेट इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में विविक्तकर है, विभेदक है बच्चों, जो हमें यह बताता है कि इसका मूल कैसा होगा, इसके मूलों का अस्तित्व कैसा होगा, हमें इसी से पता चलता है बच्चों। जरा ध्यान दीजिएगा, हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। b का मान यहां से रखो तो -7 का होल स्क्वायर -4, तो 4 रख दो बच्चों, a की वैल्यू 2 रख दो तो 2 रख दो, और c की वैल्यू 3 रख देंगे और इसी को हल कर देंगे। इसी को क्या कर देंगे बच्चों, सॉल्व कर देंगे। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, माइनस 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, ये हो जाएगा 24, और अब 49 में से अगर हम 24 घटाएंगे तो 9 में से 4 गया 5 और 4 में से 2 गया 2, यानी कितना आ गया बच्चों 25। यानी आपके जो विविक्तकर का मान है, विविक्तकर का मान है क्या है बच्चों 25। अब आपको एक चीज मैंने समझाया था, दोबारा देखिएगा, विविक्तकर का मान आ गया, विभेदक का मान आ गया बच्चों। हम लोगों ने चर्चा किया था, क्या चर्चा किया है बच्चों, आप देख सकते हैं, हम लोगों ने चर्चा किया है कि अगर विविक्तकर का मान 0 से बड़ा है तो इसके मूलों का अस्तित्व है, इसके मूलों का अस्तित्व है, इसके मूलों का अस्तित्व है बच्चों। अगर विविक्तकर का मान 0 से बड़ा है तो इसके मूल वास्तविक हैं, हल किए जा सकते हैं, निकाला जा सकता है। और अगर विविक्तकर का मान बच्चों 0 से छोटा है तो इसके मूल नहीं है, इसके मूल ज्ञात नहीं किए जा सकते। और विविक्तकर का मान 0 के बराबर हो तो भी इसके मूल का अस्तित्व है बच्चों, इसके मूलों का अस्तित्व है। इसका अध्ययन हम लोग कर चुके हैं पिछले वीडियो में, मैंने दोबारा बता दिया कि अगर विभेदक का मान 0 से बड़ा तो इसके अस्तित्व होगा बच्चों, मूल होंगे, वास्तविक होंगे, अलग अलग होंगे, निकाला जा सकता है। अगर विविक्तकर का मान 0 है, 0 से छोटा है तो इसका मूल नहीं निकाला जा सकता बच्चों। और विविक्तकर यानी विभेदक का मान 0 के बराबर है तो इसके मूल निकाले जा सकते हैं। और इसमें अंतर यह है कि इसमें मूल समान होंगे, इस वाले कंडीशन में मूल क्या होंगे, समान होंगे। तो आपने इसके अस्तित्व का पता कर लिया बच्चों, देखो इसके अस्तित्व का पता कर लिया क्या, कि इसमें विभेदक का मान 25 है, 0 से बड़ा है, अर्थात इसका अस्तित्व है, इसके मूल ज्ञात किए जा सकते हैं। और मूल ज्ञात करने के लिए आज हम लोग गुणनखंड विधि नहीं बच्चों, कौन सी विधि पढ़ेंगे, पूर्ण वर्ग विधि। कौन सी विधि पढ़ेंगे, पूर्ण वर्ग विधि। तो तैयार हो जाइए बच्चों, आ जाइए, हम लोग शुरू करते हैं आज की एक नई विधि जिसका नाम है पूर्ण वर्ग विधि। तो आपने देख लिया कि इस तरह से हम अस्तित्व का पता करते हैं, यानी इस द्विघात समीकरण का अस्तित्व है। और अब हम लोग इसके मूल ज्ञात करेंगे, किस विधि से बच्चों, द्विघात समीकरण के जो मूल हम ज्ञात करेंगे वो होगा गुणनखंड विधि से। किस विधि से बच्चों, गुणनखंड विधि से। आइए हम इसके मूल निकालेंगे अब बच्चों यहां पर। तो आपने इसका अस्तित्व का पता कर लिया, अब हम लोग इसको निकालेंगे गुणनखंड विधि से। किस विधि से, गुणनखंड विधि से। आइए बच्चों, तो अब हम लोग जो गुणनखंड विधि से इसका निकालने जा रहे हैं बच्चों, मैंने आपका अस्तित्व बता दिया। आइए गुणनखंड विधि देखिए कैसे लगते हैं। गुणनखंड विधि लगाने का सबसे 3 स्टेप होता है बच्चों, 3 स्टेप हम फॉलो करते हैं गुणनखंड विधि में। देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूं। आइए हम लोग इसको हल करने जा रहे हैं, किस विधि से, हम इसको हल करने जा रहे हैं बच्चों, हम इसको हल करने जा रहे हैं गुणनखंड विधि से। किस विधि से, गुणनखंड विधि से। तो देखिए कैसे होगा गुणनखंड विधि। पहले दिए गए द्विघात समीकरण को लिख लेंगे, दिए गए द्विघात समीकरण को लिख लेंगे बच्चों। अब इसमें क्या नियम है बच्चों कि जब भी पूर्ण वर्ग विधि लगाइए तो इस यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 कर दीजिए। इस यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना कर दीजिए, 1।
यहां पर देखो 2 है ना, ना मुझे 2 नहीं चाहिए, यहां पर 1 चाहिए बच्चों, 1। ये नियम है कि जब भी पूर्ण वर्ग विधि लगाई जाएगी तो यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, और यहां पर है क्या 2। तो अब ये 2 हटेगा कैसे, तो हम इसमें 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग केवल 1 में नहीं देना बच्चों, सारे पदों में 2 से भाग देंगे, क्योंकि हमारा समीकरण बैलेंस होना चाहिए। आप कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे समीकरण के वास्तविक मान में परिवर्तन हो जाए बच्चों। तो आप अगर इस 2 को हटाना चाहते हैं तो आप सभी पदों में 2 से क्या कर देंगे, भाग, और सभी पदों में जब 2 से भाग करेंगे तो हमारे यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्या बच्चों, पहला स्टेप, कि हम क्या करेंगे, जब भी द्विघात समीकरण लगाएंगे तो उसमें यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्या लिखेंगे, सभी पदों में 2 से भाग देने पर, सभी पदों में 2 से भाग देने पर। यह कार्य हमने किस लिए किया बच्चों, क्योंकि नियम कहता है कि यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। तो आइए बच्चों, तो यक्स स्क्वायर का गुणांक हम 1 कर देते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 से भाग दिया, माइनस 7x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, और यहां हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 2। सभी पदों में 2 से भाग दिया बच्चों, सभी पदों में। ऐसा क्यों किया, क्योंकि नियम कहता है कि यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होना चाहिए बच्चों, 1 होना चाहिए। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कट गया बच्चों। तो अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास यहां बचा बच्चों, अगर मैं यहां पर आपको लिख के दिखाऊं तो देखिएगा, अब आपके पास बचा यक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, 0। 0 में से 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो क्लियर हो गया बच्चों, पहला स्टेप कंप्लीट हुआ आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया बच्चों पूर्ण वर्ग विधि का। क्या, कि जब भी पूर्ण वर्ग विधि लगानी हो तो यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 कर दीजिए। और 1 कैसे करेंगे, तो जो भी संख्या दी जाए, 2 है, 4 है, 5 है, तो सभी पदों में उसी से भाग दे देंगे। जैसे यहां पे 2 था तो सभी पदों में 2 से भाग दिया, और इस तरह से यक्स स्क्वायर का गुणांक मेरा 1 हो गया, और मेरे समीकरण का वास्तविक मान भी परिवर्तित नहीं हुआ। अब क्या करेंगे बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा, अगला स्टेप आपका क्या होगा इसमें, अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x, ये वाला पद, लास्ट पद जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू, संख्यात्मक मान, अचर पद, ये जो आपका लास्ट में जिसके साथ यक्स नहीं लगा है बच्चों, अचर पद, इसका पंचांतर कर देंगे। पक्षांतर करेंगे तो इधर प्लस है तो इधर आ जाएगा तो -3/2। बस ये हो गया दूसरा स्टेप। ये क्या हो गया बच्चों, आपका दूसरा स्टेप कंप्लीट हुआ। क्या किया मैंने, दोबारा देख लें कि यक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 बराबर 0 था बच्चों। तो मेरे पास जो ये अचर पद है जिसके साथ यक्स नहीं रहता बच्चों, उसी पद को अचर पद, कांस्टेंट पद, अचर पद जिसके पास यक्स ना रहे उसको पंचांतर कर दीजिए। मैंने पंचांतर कर दिया। ये हो गया दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप भी हो गया हमारा कंप्लीट बच्चों। अब तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है बच्चों, तीसरे स्टेप में अगर हम ध्यान दें तो जो यक्स का गुणांक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यक्स का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं, यक्स का गुणांक, आप यक्स के गुणांक को ले लो बच्चों। तो मैंने ले लिया, जैसे यहां पर देखिएगा, मैं यहां पर ले रहा हूं, मैंने यहां पर एक्स का गुणांक लिया बच्चों, देखिएगा मैं यहां पर x का गुणांक ले रहा हूं, x का गुणांक। तो x का गुणांक देखना बच्चों क्या है, 7/2, ये x का गुणांक है, ये x का गुणांक है, देखना x का गुणांक है 7/2। और बिना चिन्ह के लेना, प्लस और माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वहां पर इस वक्त आप केवल x का गुणांक लेंगे, और जैसे ही गुणांक लेंगे गुणांक को आधा कर दीजिए। नियम है बच्चों, पूर्ण वर्ग विधि लगाने का ये नियम है कि गुणांक लीजिए और गुणांक को आधा कर दीजिए। आधा का मतलब डिवाइडेड बाई 2, आधा का मतलब डिवाइडेड बाई 2,
आधा का मतलब डिवाइडेड बाई 2, और आधा करने के बाद बच्चों उसका स्क्वायर कर दीजिए। उसका क्या कर दीजिए? स्क्वायर। इतना स्टेप आपको करना होता है। एक बार दोबारा सुन लीजिए, मैंने क्या कहा कि सबसे पहले आप यक्स का गुणांक ले लीजिए, यक्स का गुणांक ले लीजिए बच्चों, एक्स के गुणांक को लेकर आधा कर दीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, और फिर उसी को हम लोग प्रोसेस करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो पहले देखिए क्या हुआ, जरा देखिएगा बच्चों। तो जब आप इसको हल करेंगे बच्चों, तो आपको मालूम है कि 7/2 में से 2 से डिवाइड कैसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/2, ये डिवाइड चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये उल्टा हो जाता है 1/2, और ये हो जाएगा स्क्वायर। देखो हो रहा है ना बच्चों। अब देखो 7 एकम 7 और 2 दूनी 4, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो यहां देख लीजिएगा, ये आपको करना नहीं होता, ये मन में करना होता है, ये रफ पे करना होता है। मैं अस्तित्व तो बता रहा हूं। तो 7 एकम 7 और 2 दूनी 4, इसका स्क्वायर बच्चों एक बार बन गया हमारा। क्या बनाया मैंने, देख लेना। मैंने क्या किया बच्चों, आप ध्यान से देखिएगा, 7/2 भागे 2। क्यों मैंने इसे किया? यक्स का गुणांक लो और उसका आधा करके स्क्वायर कर दो। अब इसी को सॉल्व कर दो, इसी को थोड़ा सिंपल कर दो। तो आधा का भाग का मतलब इसको भाग देंगे तो ये मल्टीप्लाई में 1/2, 7 एकम 7, 2 दूनी 4, और इसका स्क्वायर किया तो 7/4 का स्क्वायर आ गया। 7/4 का स्क्वायर आ गया। क्या करना है पता है ना बच्चों, कि आपको करना क्या होगा, आपको सबसे पहले यक्स के गुणांक को लेकर आधा करना है, हाफ करना है, फिर उसका स्क्वायर करके उसकी वैल्यू निकाल लेनी है। तो वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 7/4 का स्क्वायर आ गया। क्या आ गया आपका? 7/4 का स्क्वायर। आप देख लीजिएगा, यहां पर मैं लिख देता हूं, आपने क्या किया बच्चों, 7/4 का स्क्वायर लाया। कैसे आया, मैं दोबारा दोहरा देता हूं कि यक्स का गुणांक लेना, उसको आधा करके स्क्वायर कर देना। अब इसी वैल्यू को एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखना बच्चों, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस, इसी वैल्यू को एक बार ऐड कर दो और इसी वैल्यू को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, और बाकी स्टेप को सेम टू सेम लिख दो। देखो बस ये हो गया आपका पूर्ण वर्ग विधि बच्चों। अब केवल आपको इसको सरलीकरण करना है, केवल इसको सॉल्व करना है, केवल इसको छोटे छोटे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते जाना है। अब कोई एक्स्ट्रा पद आपको इसमें ऐड या नहीं करना है। तो एक बार आप ध्यान लीजिए, अभी और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आइए इसको करते हैं बच्चों। तो अब इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है ना, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है ना बच्चों, पूर्ण वर्ग बनाना। पूर्ण वर्ग का मतलब, तो देखो यहां से ये जो इतने पद है बच्चों, ये आपके पूर्ण वर्ग में चले जाएंगे। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है बच्चों, आप यहां पे देखिए, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये पूर्ण वर्ग है। ये होल स्क्वायर यानी हम इसको पूर्ण वर्ग कहते हैं। तो ये पूर्ण वर्ग के, इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आपको पता ही होगा। एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये है। तो इन्हीं दोनों में से कोई एक फॉर्मूला बनता है बच्चों, इन्हीं दोनों में से। तो यहां पर देखो बच्चों, यहां बीच में माइनस है, तो ये माइनस वाला फॉर्मूला बनाएगा। कौन सा फॉर्मूला बनाएगा बच्चों, माइनस वाला। देखो कैसे लिखेंगे, x माइनस, ये 7/4 ले लीजिएगा, 7/4 का ये होल स्क्वायर बन गया। अब देख लीजिएगा कैसे, ये x का स्क्वायर माइनस 7/2x और प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, यानी जैसे हम लोग नहीं लिखते, ये देखो a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर यहाँ लिखा है x, ये 7/4 यहाँ लिखा और इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये होल स्क्वायर बन गया बच्चों। क्लियर हो गया। अब आगे अगर हम लोग चले तो आगे वाले स्टेप को केवल कॉपी कर लीजिए, 7/4 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -3/2। ये क्या हो जाएगा, -3/2। देखिएगा ध्यान से, -3/2। अब आपको केवल सॉल्व करके सिंपलेस्ट कर देना है बच्चों, केवल सॉल्व कर देना। लाइए कैसे किया जाए, इधर देखिए। तो x माइनस
7/4 का होल स्क्वायर, देखिएगा, और इज इक्वल टू, ये माइनस है बच्चों, जब ये पूरा इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -3/2 ये हो जाएगा प्लस, और ये 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। देखिए हो गया, देख ले बच्चों, मैंने इसको कर दिया। क्या मैंने किया आप देख सकते हैं कि मैंने बोला कि ये हो चला जाएगा होल स्क्वायर में, और ये आपका जो ये स्टेप है ये उस साइड जाएगा, पंचांतर होगा, तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, फिर इधर वाले स्टेप को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख ही रहे होंगे बच्चों, आइए हम लोग उसको करते हैं। चलिए बच्चों, तो यहां पे कर देते हैं, आप देखिएगा जरा। अब इस स्टेप को मैं यहां लिख रहा हूं बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका x - 7/4 का होल स्क्वायर, और जब आप इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेकर, तो आप इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो बच्चों यहां पर हो जाएगा, अगर मैं एलसीएम लेके या क्रॉस इनटू लेकर सॉल्व करूं, तो एलसीएम लेकर करूंगा तो ये हो जाएगा -24, और ये हो जाएगा आपका 49, और ये हो जाएगा आपका 16। एलसीएम से मैंने कर दिया, आपको मालूम है ना बच्चों, एलसीएम से जोड़ना घटाना बहुत अच्छे से मालूम होगा। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा क्या, x - 7, इसको देखिएगा, अगर हम लोग इसको करें बच्चों, तो ये हो जाएगा x - 7/4 का होल स्क्वायर, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25/16। 25/16 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 25/16। अब देख ही रहे हैं बच्चों, 25/16। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस स्टेप को मैं वहां पे कर रहा हूं, ये स्क्वायर को देख लेना बच्चों। अब तुम अगर देखोगे ना, ये तुम्हारा जो स्क्वायर है, यहाँ पे जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है वो इस साइड आ जाएगा बच्चों, ये स्क्वायर इधर आएगा, तो अब आपका हो जाएगा x - 7/4, और आपको मालूम है कि जब ये स्क्वायर अपना इधर आएगा, सेक्शन बदलेगा, तो ये स्क्वायर रूट में चला जाएगा, और ये हो जाएगा 25/16। 25/16 क्लियर है बच्चों। फिर इसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, देखिएगा, x - 7/4, 25 का स्क्वायर रूट 5 और 16 का स्क्वायर रूट 4, बस याद रखना ये प्लस माइनस में रहेगा। ये किस में रहेगा बच्चों, प्लस माइनस में। ये किस में रहेगा, प्लस माइनस में। कहने के बाद एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब आपका प्रश्न हो चुका है बच्चों, अगर आप इसको देखें, तो अगर आप इसको देखें तो क्या करना है, ये माइनस वाले, ये 7/4 को बस इधर लाओ और सेक्शन बदलो, और एक बार जोड़ दो और एक बार घटा देने से आपका कार्य हो जाएगा। तो बच्चों थोड़ा जगह की कमी है, तो हम लोग यहाँ पे कहीं कर लेते हैं, देखिए, और मैं इसी को इरेज कर देता हूं। आइए बच्चों, ये आप तो समझ ही गए होंगे, तो यहां देखिएगा x - 7/4, और आपके पास आया क्या, ±5/4। तो अब x की वैल्यू हमें निकालनी है बच्चों, तो हम लोग पहले इसका प्लस वाला मान लेंगे, +5/4, और ये माइनस है तो इधर आएगा, तो बच्चों एक सेकेंड ऐसे करिए तो ज्यादा आपको समझ में आएगा, एक सेकेंड। तो आपने देखा बच्चों कि x - 7/4 +-5/4 है, तो आप इसको ऐसे करिए, पहले इस वाले को पंचांतर करिए, तो ये हो जाएगा x = ±5/4, और ये -7/4 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा +7/4। देख लीजिए बच्चों, अब एक बार इसके प्लस वाले वैल्यू को ले लीजिएगा और एक बार इसके माइनस वाले वैल्यू को लेकर सॉल्व कर दीजिएगा। तो पहले हम लोग ले लेते हैं प्लस वाली वैल्यू, यानी 5/4 + 7/4, जब ऐड करोगे तो 7 × 5 = 12, 12/4 कट कर दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। और एक बार हम लोग क्या करेंगे बच्चों,
ओहो, लगता है कि चला गया बच्चों, कोई बात नहीं, मैंने थोड़ा सा गलत ट्रिक हो गया, लेकिन आपको याद होगा। आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लीजिएगा। मैं आखिरी स्टेप बता देता हूं, मुझे याद है जहां तक आखिरी स्टेप मैं बता देता हूं। रुक जाइए बच्चों, आखिरी स्टेप मैं बता देता हूं, आप वीडियो में देख लीजिएगा, वहां पर पढ़ा रहेगा। आखिरी स्टेप मैं बता देता हूं कि कहां पर हम लोग से हुआ था। हाँ, ये देखिएगा, तो x माइनस, अब आपको माइनस वाली वैल्यू लेनी है। मुझे याद है बच्चों, आप देख सकते हो -5/4 और ये था आपका 7/4, तो माइनस वाली वैल्यू लेनी है। बाकी क्वेश्चन आपका वैसे ही का वैसा ही है। तो देखो 7 में से 5 जाएगा, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो ये 2 हो जाएगा और 4 यहां रहेगा, तो 2 से 4 कट जाएगा बच्चों, आ जाएगा क्या 1/2। तो मुझे याद था, वैसे वो डिलीट हो चुका है बच्चों आप, लेकिन वीडियो में देख सकते हो, वहां पड़ा रहेगा। तो x की 2 वैल्यू आ गई, एक आ गई 3 और एक आ गई क्या 1/2। तो दोनों वैल्यू हम लोगों ने निकाल दी, और इस विधि का नाम है पूर्ण वर्ग विधि बच्चों, पूर्ण वर्ग विधि। तो अभी हम लोग और सीखेंगे, अब बिल्कुल चिंता मत करिए, बिल्कुल पेशेंस रखिए, घबराइएगा मत, हम लोग अभी और भी सीखेंगे इसी क्वेश्चन से। तो मुझे आशा है कि आपको ये आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ भी गया है, देखो कि 2x², ये अगला नहीं है बच्चों, अगला मैं लाता हूं, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसको भी सेम उसी तरह से पहले अस्तित्व पता करना है और उसके बाद हम लोगों को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा लगाना है। अस्तित्व को पता करना है और पूर्ण वर्ग विधि द्वारा लगाना है बच्चों। तो मैं पहले इसका अस्तित्व पता करूंगा। आइए बच्चों, पहले हम लोग इसका क्या पता करेंगे, अस्तित्व पता करेंगे। पहले हम लोग बच्चों इसका अस्तित्व पता कर लेते हैं और उसके बाद मैं इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा लगाता हूं। आइए चलिए बच्चों, तो पहले इसका अस्तित्व पता करने के लिए अगर मैं इसको हल करूं बच्चों, तो इस बार मैं थोड़ा सा हल करने का स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहले हम इसको मानक समीकरण से तुलना करेंगे, दिए गए समीकरण का बच्चों मानक समीकरण से तुलना करने पर, मानक समीकरण से तुलना करने पर, तो जैसे ही मानक समीकरण से तुलना करोगे बच्चों, तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -4, ये आपको पता होगा। देख रहे हो बच्चों, एकदम आसानी से। तो अब हम लोग बच्चों निकालेंगे विविक्तकर यानी विभेदक। विभेदक यानी b² - 4ac का मान निकालेंगे बच्चों। विभेदक आपको पता होगा अच्छे से। तो b की वैल्यू रखो बच्चों, b की वैल्यू अगर मैं आपको यहां पे रखूं, b की वैल्यू देख लें, b की वैल्यू अगर मैं रखूं बच्चों, तो b की वैल्यू यहां 1 है, यानी 1 का स्क्वायर -4। a की वैल्यू देखो बच्चों 2 है और c की वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई -4 है। तो इधर देखो बच्चों, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है बच्चों, आपको मालूम है 1 का स्क्वायर 1, अब माइनस माइनस प्लस, फिर 4 का 4 में गुणा 16 और 16 दूना 32, 32 से 1 33। तो इसका मतलब सर हमारे विभेदक का जो मान है वो 0 से बराबर बड़ा है, 0 से बड़ा है, मतलब इसके मूलों का या इसके मूल का अस्तित्व है बच्चों। इसके मूलों का अस्तित्व, इसके मूलों का अस्तित्व है बच्चों, यानी इसके मूल वास्तविक होंगे, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए इसके मूल वास्तविक हैं, इसके मूल वास्तविक हैं बच्चों, यानी ज्ञात किया जा सकता है। मूलों का वास्तविक रूप है बच्चों, ज्ञात किया जा सकता है। तो ज्ञात करने के लिए हम कौन सी विधि लगाएंगे बच्चों, पूर्ण वर्ग विधि। कौन सी विधि लगाएंगे बच्चों, पूर्ण वर्ग विधि। तो हम लोग यहां पर शुरू करते हैं बच्चों, यहां से देखिएगा, तो पूर्ण वर्ग विधि लगाने पर आ जाओ, पूर्ण वर्ग विधि। कौन सी विधि लगाएंगे बच्चों, पूर्ण वर्ग विधि लगाने जा रहे हैं। तो पूर्ण वर्ग विधि का पहला नियम क्या था बच्चों, कि पूर्ण वर्ग विधि का पहला नियम है सर कि x स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। तो अर्थात हम लोग क्या करेंगे, सभी पदों में 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि यहां पर 2 है बच्चों,
तो आप क्या लिखोगे कि सभी पदों में 2 से गुणा कर देंगे, सभी पदों में 2 से गुणा करने पर, सभी पदों में 2 से गुणा करने पर। आ जाओ बच्चों, तो 2 से गुणा करते हैं, देखिए जरा। तो समीकरण क्या है, 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। तो सभी पदों में तुम्हें 2 से गुणा करना है बच्चों, यहां भी 2 से गुणा, सभी पदों में 2 से भाग करने पर, सॉरी बच्चों मैंने गलत बोल दिया, एक सेकेंड इसको सुधार लेते हैं। भाग करना है बच्चों, गुणा नहीं, सभी पदों में 2 से भाग करने पर बच्चों, भाग, क्षमा चाहेंगे, भाग करने पर, ध्यान दीजिएगा। तो भाग करने पर बच्चों, तो यहां पर भी 2 से भाग, यहां पर भी 2 से भाग और यहां पे भी 2 से भाग। ये हमारा पहला स्टेप है कि सभी पदों में 2 से भाग करेंगे। क्यों करेंगे बच्चों, क्योंकि यहां का गुणांक हमें 1 करना है। तो अब होगा क्या बच्चों, अब इसको हम थोड़ा सा सिंपलिस्ट करेंगे, 2 से ये 2 कट जाएगा बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा क्या, तो आपका ये हो जाएगा x² प्लस, इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2x, और 2 से 4 काट दोगे तो -2, और 0 में 2 से भाग देंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 0। ये हो गया आपका अगला स्टेप। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है, अभी बिल्कुल समझ में आ जाएगा बच्चों। 2-4 क्वेश्चन लगाते लगाते आप एकदम अभ्यास कर लेंगे पूर्ण वर्ग विधि का, आप इसकी चिंता न करें। बस सावधानी से रफ पेन ले, थोड़ा लिखते रहें, वीडियो को ध्यान से देखें, एक एक लाइन को समझें। अब क्या करेंगे बच्चों, आपको मैंने अगला स्टेप सिखाया है कि x² प्लस 1/2x, ये -2 जो अचर पद है इसको पंचांतर कर दो, तो इधर क्या आ गया, 2 हो गया बच्चों। अब मैंने आपको सिखाया है कि आप यक्स का गुणांक ले लीजिए। देखो बच्चों, यक्स का गुणांक ले लो, ये यक्स का गुणांक है, और तुरंत इसका आधा करो, आधा का मतलब /2, और उसका फिर क्या कर दो बच्चों, स्क्वायर। यही तो नियम सिखाया हूं कि यक्स का गुणांक लेंगे, किसका गुणांक, यक्स का गुणांक लेंगे और उसका आधा करेंगे और स्क्वायर करके मान ज्ञात करेंगे। तो देखो भाई कैसे सॉल्व होगा बच्चों, 1/2, ये भाग को गुणे में और ये पलट जाएगा, ये भी 1/2 यानी स्क्वायर, 1 का गुणा 1 में और 2 का गुणा 4 में, तो आ गया 1/4 का स्क्वायर। और इसी मान को एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, इसी मान को एक बार इसमें जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो आइए बच्चों मैं आपको करके दिखाता हूं, x² प्लस 1/2x। अब हम लोग इस मान को एक बार जोड़ेंगे बच्चों, देखो ध्यान से कितना अच्छा सा, 1/4x एक बार जोड़ दो और -1/4x नहीं रहेगा बच्चों, वैल्यू बस इधर देखिए, एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए, हो गया। देखिए मैंने अच्छे से लिख दिया, आप इसको नोटिस करिए, एक बार समझ लीजिए बच्चों। क्लियर है कि मैंने क्या किया, पहले यक्स का गुणांक लिया 1/2, हाफ यानी आधा किया, उसका स्क्वायर करके सॉल्व किया और इसी मान को एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया, बस। अब हमको सरल करना है बच्चों, अब हमें क्या करना है, इसको सरल करना है। तो जरा देखिएगा हम लोग कैसे इसको सरल करते हैं। तो आइए बच्चों इसका सरलीकरण देखिए कैसे होगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो यहां से यहां तक ये एक फॉर्मूला बना देगा। मैं फॉर्मूले को भी समझा देता हूं, हो सकता है कुछ बच्चों के मन में कुछ दिक्कत हो, तो इसको देख लो ये फॉर्मूला कैसे बना रहा है। तो जैसे बच्चों आप यहां पे देखिएगा, आपने पढ़ा होगा a + b का होल स्क्वायर, आपने ये पढ़ा है। तो इसका मान है a² + 2ab + b², आपने ये पढ़ा होगा। तो अब जरा देखिए यहां x² है, तो a की जगह मैंने रख दिया x²। अब देखिए जरा a की जगह मैं क्या रख दे रहा हूं, अब देखिए जरा थोड़ा सा, हाँ इधर देखिए, a की जगह मैंने क्या रख दिया x²। इसको जरा मिलाइएगा बच्चों, +2, a की जगह मैंने x रखा है तो यहां भी a की जगह x रखेंगे, और b की जगह ये 1/4 है,
ये b की जगह 1/4 है, यानी अगर देखा जाए तो ये 1/4 मतलब बच्चों 1/2 का होल स्क्वायर है। तो यानी ये 1/2 है और यहां 1/2 का होल स्क्वायर। देख लो, आप देख लो, 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 1/4 और 1/4। ध्यान से देखेंगे बच्चों, 1/4। क्लियर है? और एक सेकंड बच्चों मैं मिला लूं, कोई त्रुटि तो नहीं हो गई कि थोड़ी सी 1/4 का होल स्क्वायर था बच्चों, 1/4 का होल स्क्वायर, सॉरी, हाँ एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। क्लियर है? हो गया, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो अब अगर आप देखो 1/4 का होल स्क्वायर जोड़ेंगे तो यहां बच्चों 1/4 ही रखिएगा, मैंने छोटा सा गलती किया है, इसको देख लीजिएगा। 1/4 यहां पे, और यहां पर अब हो जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर। तो अब इधर से 2 से 4 कट गया, 2, यहां 1/4 का होल स्क्वायर रहेगा बच्चों, यहां पर 1/4 का होल स्क्वायर एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। तो अब देखो ये x² प्लस 2x प्लस 1/4 इसको संतुष्ट करता है, तो मतलब हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो इसको इस रूप में लिखने के लिए पहले आप x को पकड़ लो, प्लस b का मान क्या है 1/4 को पकड़ लो और इसका होल स्क्वायर लिख दो। यही हो गया भाई क्या, पूर्ण वर्ग बन गया। ये क्या बन गया बच्चों? पूर्ण वर्ग बन गया, इसका पूर्ण वर्ग बन गया। अब क्या बचा आपके पास? -1/4 का होल स्क्वायर बराबर 2 बच गया, जिसको हम लोग यहां से अब सॉल्व करेंगे। देखिएगा, थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए बच्चों, आराम से, बहुत मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ध्यान देते जाइए। तो अब क्या करेंगे बच्चों, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और ये माइनस है, इसको उधर लेकर आ जाओ बच्चों, तो ये हो जाएगा 2 और यहां हो जाएगा प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। अब देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो बच्चों? ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन पर एकदम अच्छे से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, एकदम सही लाइन पे हम लोग चल रहे हैं बच्चों। तो x प्लस 1/4 का जब ये होल स्क्वायर होगा तो ये 2 प्लस ये 1 और ये 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। मैं कलर चेंज कर देता हूं, यहां हो सकता है बच्चों को दिखाई ना दे, यहां हो जाएगा 1/16। देख लीजिएगा 1/16, ये 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16। अब क्या करेंगे बच्चों, अगर अब ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे 16 दूना 32 और 32 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 33/16। 33/16 देख लीजिए, 33/16। क्लियर है बच्चों? हमें कुछ नहीं करना है, अब हमको स्क्वायर रूट ले लेना है बच्चों। आइए देखिए क्या करना है, ये स्क्वायर रूट आ जाएगा इधर, बस आप एकदम अच्छे से कर रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 1/4 और ये हो जाएगा रूट 33/16, रूट 33/16। तो यहां पर लिख लेना बच्चों x प्लस 1/4, रूट 33 का तो कुछ होगा नहीं, रूट 33 ही होगा, 16 का क्या हो जाएगा 4, बस ये प्लस माइनस में लिख लेना। किस में लिख लेना बच्चों? प्लस माइनस में। देख लीजिए, अब हम लोग इस 1/4 को उधर लेके जाएंगे और एक बार प्लस लेकर सॉल्व कर देंगे और एक बार माइनस लेके सॉल्व कर देंगे। तो आइए मैं यहां पे करा देता हूं। अब देख लीजिए यहां पर बच्चों क्या है, तो अब यहां पर आएगा x प्लस 1/4 और ये है मेरा रूट 33/4। बस हमारा ये मान किस में है बच्चों? प्लस और माइनस में है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये वाला मान हमारा प्लस और माइनस में, प्लस माइनस रूट 33/4। तो अब क्या है, इसका पंचांतर करो बच्चों, इसको इस साइड लेकर आओ, तो हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस रूट 33/4 माइनस 1/4। अब एक बार प्लस लेकर सॉल्व कर दो और एक बार माइनस लेकर सॉल्व कर दो, तो ला जाओ बच्चों। तो x, मैं प्लस वाली वैल्यू ले लेता हूं, मैं पहले प्लस वाली वैल्यू ले लेता हूं, प्लस रूट 33/4 और ये माइनस 1/4।
जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा √33 माइनस 1/4। ठीक है बच्चों, और एक बार माइनस वाली वैल्यू ले लो तो -33/4 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा -√33 माइनस 1/4। हो गया बच्चों, आपके दोनों मूल आ गए। आप चाहो तो इसमें से माइनस कॉमन भी ले सकते हो लास्ट वाले में, चाहो तो यहां पर तुम बच्चों एक छोटा सा परिवर्तन और कर सकते हो, माइनस कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा √33 प्लस 1/4, ये हो जाएगा। तो आपके दो मूल आ गए, पहला मूल ये है बच्चों, दूसरा मूल ये है। मैंने दोनों मूल पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात कर लिया। किस विधि द्वारा ज्ञात कर लिया? पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। मजा आया बच्चों? आपको थोड़ा बहुत मजा तो जरूर आया होगा, मुझे भी उम्मीद कर गया कि अच्छा सवाल है, बड़ा मजा आता है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में मैं 100% गारंटी देता हूं कि इसका प्रश्न आता ही आता है, 100% इसका प्रश्न आना निश्चित है बच्चों। तो क्यों ना हम इसको इस तरह से पढ़ लें या इस तरह से सीख लें कि हमें ये पूर्णतः दोबारा न पढ़ना पड़े और हम इसके क्वेश्चनों में फुल मार्क्स ला सके। एक क्वेश्चन अगर आएगा बच्चों 4 या 5 मार्क्स का, ये आता है, बड़ा क्वेश्चन है, बिग नंबर के लिए आते हैं और जरूर 100% आते हैं बच्चों। आप किसी भी बोर्ड एग्जाम का कोई भी सत्र का आप पेपर देख लो, कोई भी बोर्ड एग्जाम का पेपर देख लो, तो आपको ये पूर्ण वर्ग विधि जरूर देखने को मिलती है। तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा बच्चों। अभी मुझे उम्मीद है कि आपने थोड़ा बहुत जरूर सीखा है, बिल्कुल चिंता मत करिए, अभी कुछ और सवाल लगाएंगे और निश्चित ही धीरे धीरे, आप अचानक नहीं सीख पाएंगे बच्चों, बिल्कुल नहीं, कोई अचानक नहीं सीखता, धीरे धीरे आप अपने को पूर्णतः की तरफ देखेंगे कि हाँ हमें पूरी तरह से आ गया। तो अभी हम लोगों ने 2 प्रश्नों को बहुत अच्छे से लगाया, हम अगला प्रश्न अब करने जा रहे हैं बच्चों, फिर पूर्ण वर्ग विधि से करेंगे। जो कुछ कमी रह गई होगी उसको इस बार समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके स्क्रीन का अगला क्वेश्चन। इसको भी हमें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा लगाना है बच्चों। किस विधि द्वारा लगाना है? पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ही लगाना है। तो सबसे पहले तो मुझे इसका अस्तित्व पता करना पड़ेगा कि इसके मूल कैसे हैं, मतलब इसके मूल वास्तविक हैं कि नहीं, मतलब ज्ञात किए जा सकते हैं कि नहीं। हमें अगर मूल वास्तविक ही नहीं निकले तो हम इसको हल करेंगे पूर्ण वर्ग विधि से तो हमारा उत्तर ही नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि इसके मूल वास्तविक होने चाहिए, काल्पनिक नहीं। तो आइए फटाक से हम पहले इसके मूलों का अस्तित्व पता कर लेते हैं बच्चों, और आपको अब मूलों के अस्तित्व पता करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो आइए फटाक से इसके मूलों को देख लें। पहले हम इसके मूलों का अस्तित्व पता करते हैं। तो आपको तो मालूम है कैसे किया जाता है सर, पहले हम इसकी तुलना मानक समीकरण से करेंगे। बिल्कुल, इसकी तुलना मानक समीकरण से करके गुणांक पता करेंगे। तो a कितना है बच्चों? 4, b कितना दिख रहा है? 4√3, c कितना दिख रहा है? 3। बहुत अच्छे, हो गया। अब हम विभेदक ले लेंगे। विभेदक क्या है बच्चों? b² माइनस 4ac। यही तो बताता है कि मूल वास्तविक है कि नहीं। अगर 0 से बड़ा तो वास्तविक, 0 से छोटा तो काल्पनिक, 0 के बराबर तो भी वास्तविक। तो आइए बच्चों हम इसका मान रख के जरा इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। अब देखिए कैसे होगा। b², b का मतलब 4√3 का स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू देख लो 4 है और c की वैल्यू कितनी है? 3। सॉल्व करो बच्चों, देखो 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3। देख सकते हैं ना, अलग अलग एकदम आराम से। 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, माइनस 4 चौक 16 और 16 में 3 का गुणा कर देंगे तो 16 3 48, और इधर भी 16 का गुणा 3 में करेंगे तो 16 3 48, और 48 में से 48 गया तो बच्चों कितना? 0। यानी मेरा विभेदक, मेरा जो विभेदक है बच्चों उसका मान 0 आ गया, 0। तो इसका मतलब क्या है कि उसके मूल वास्तविक है। उसके मूल क्या है? वास्तविक है। उसके मूल वास्तविक है। और जब आपको पता चल गया कि उसके मूल जब वास्तविक हैं बच्चों, तो हम क्या करेंगे? फिर हम इसका पूर्ण वर्ग विधि द्वारा मान ज्ञात करेंगे। हम क्या करेंगे? पूर्ण वर्ग विधि द्वारा क्या ज्ञात करेंगे? मान ज्ञात करेंगे। तो आओ बच्चों हम लोग सीधा अब हल करेंगे और पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसका क्या ज्ञात करेंगे? मान ज्ञात करेंगे। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हम इसका मान ज्ञात करेंगे। तो इंपॉर्टेंट है पूर्ण वर्ग विधि बच्चों।
बार बार मैं मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए बस सिखा रहा हूं, अब आप कर सकते हो। अब हमें ज्यादा ध्यान देना है क्या, पूर्ण वर्ग विधि पे। बच्चों पूर्ण वर्ग विधि हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 करेंगे। यक्स स्क्वायर का गुणांक 1, आ जाओ बच्चों। तो कैसे होगा यक्स स्क्वायर का गुणांक, सभी पदों में 4 से भाग देने पर। सभी पदों में 4 से भाग देने पर, आ जाओ बच्चों। चलो भाई 4 से भाग दे देते हैं बच्चों। तो 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4√3 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 3/4 और 0/4। भाई यही तो सीखे, बार बार यही तो कर रहे हो, बार बार तुम यही कर रहे हो बच्चों कि यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 कर रहे हैं। और यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 करने का तरीका बहुत अच्छा तरीका मैंने आपको बता दिया कि सभी पदों में उसी चीज का गुणा कर दो जिस चीज को हटा, उसी चीज का भाग कर दो जिससे तुमको हटाना है। जैसे मुझे 4 हटाना था तो 4 का सभी पदों में भाग दे दिया। तो आ जाओ बच्चों, अब देखते हैं क्या होगा। 4 से भाग देने का परिणाम क्या हुआ, 4 से 4 कट गया तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस यहां क्या बचा, ये भी 4 से 4 कट गया। क्या मजेदार है बच्चों, मजा आ गया। √3x प्लस ये हो जाएगा 3/4 और 0 में से 4 से भाग दिया तो कितना आ गया, 0। आ गया समझ में, क्लियर है। अब आगे चले अगर बच्चों, तो मिला जुला के अब आपको तो पता है क्या करना है भाई। सर अब आप अचर पद को इधर लेकर आएंगे, अब अचर पद को इधर लेकर आएंगे। देखो सब अपने आप हो रहा है, अब आप समझ गए होंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस √3x और अचर पद को इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस। और इसको अगर हम लोग सिंपल करेंगे तो एक्स स्क्वायर √3x और 0 में कोई चीज घटाएंगे तो यही आएगा -3/4। याद आया, क्या मजा आ रहा है, देखो मजा आ रहा है कि नहीं। एकदम से फिक्स पैटर्न है, एकदम वही काम बार बार हर सवाल में करना होता है बच्चों। केवल नंबर्स बदल जाते हैं, न्यूमेरिकल बदल जाते हैं, अंक बदल जाते हैं, विधि एकदम सेम है। वही गुणांक को 1 करना, वही पंचांतर करना। अब तुम्हें पता है क्या करना है, अब आप दिमाग लगाओ बच्चों, क्या करना है। सर आप यक्स का गुणांक ले लीजिए, यही बोल रहे होगे ना, यही मन में सोच रहे होगे कि सर यक्स का गुणांक ले लीजिए। और यक्स का गुणांक कितना है, √3। फिर क्या मन में चल रहा है, सर इसका आधा कर दीजिए, आधा माने डिवाइडेड बाई 2 और फिर उसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर। और इसी को एक बार सर ऐड कर दीजिए और इसी को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसी को एक बार जोड़ दीजिए, इसी को एक बार घटा दीजिए। तो आओ बच्चों आपके मन का ही करते हैं, जो आपके मन में चल रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस √3x, एक बार इसको जोड़ दो और पूरे इसी मान को एक बार घटा दो और जो है उसको वापस उसी तरह से लिख दो। अब क्या हो गया बच्चों, जब मान जोड़ दिए, देखो हम लोग जोड़ते घटाते क्यों, अगर आपके मन में इस प्रकार का कोई प्रश्न आ रहा है बच्चों, तो एक बार जोड़ने से एक बार घटाने से तुम्हारे समीकरण के वास्तविक मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये काम आपने एक्स्ट्रा किया, अपने मन से जोड़ा घटाया है, तो हमारे समीकरण का वास्तविक मान नहीं बदलना चाहिए भाई। जैसे एग्जाम्पल से देखो बच्चों, एग्जाम्पल से अगर मैं तुम्हें एग्जाम्पल से बताऊं, जैसे मेरे पास मान लो 4 है, 4, तो अगर आपने इसमें +2 ऐड किया तब तो ये 4 थोड़ी रहा, अब तो ये 6 हो गया, 6 हो गया, मान ही बदल दिया तुमने। लेकिन +2 करके अभी -2 कर दूं तब तो मान नहीं बदला, केवल देखने का तरीका बदल गया, रूप बदल गया, गणितीय प्रक्रिया सेम है भाई। +2 से -2 कट गया, तुम्हारा मान 4 का 4 ही है, वास्तविक मान नहीं बदला। तो सेम तुमने वही काम किया है बच्चों, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए तुमने केवल एक जोड़ा है और एक घटाया है, वास्तविक मान नहीं बदला है। वास्तविक मान यही का यही है समीकरण का। तो ये एग्जाम्पल है, ये आप इससे समझ गए होंगे। अब आते हैं बच्चों, हम लोग को तो पता है क्या करना है। अब आपको मैंने कितनी बार बताया है बच्चों कि यहां से यहां तक ये क्या बन जाता है, एक फॉर्मूला, और उस फॉर्मूले से आप बहुत अच्छे से परिचित हैं। x प्लस
√3/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा यहां पे। समझ रहे हो? मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं बच्चों, थोड़ा जगह की कमी हो जाती है तो इसलिए थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो ये आपका ना यहां से यहां तक फॉर्मूला बन जाएगा किसका, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर माइनस जो बचा ये लिख दो, ये क्या है √3/2 का होल स्क्वायर और इधर बचा है सर -3/4। अब तो आपको बच्चों बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये माइनस वाला इधर आएगा बच्चों। अब आप, मुझे लग रहा है आपके दिमाग में हलचल हो रही होगी, एकदम समझ में आ रहा होगा। ये माइनस इधर आएगा तो बच्चों प्लस हो जाएगा, यानी -3/4 और ये प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। ये पूरा इधर आया। तो अब कैसे होगा बच्चों? अब बस सिंपल करते चलिए, सिंपल छोटा छोटा सा स्टेप है, हल करते चलना है बस। आइए बच्चों देखते रहिएगा। तो ये हो जाएगा -3/4, ये प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों 4। देखो क्या मजा है, मजा आ रहा है बच्चों। देखो √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये माइनस में है और ये क्या है, ये माइनस में है और ये क्या है प्लस में है, तो ये इससे कट जाएगा और वैल्यू क्या आ गई 0। यानी बच्चों x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर करने पर कितना आ गया 0। कट गया भाई, पूरा कट गया 0। ये बच्चों अब ये स्क्वायर इधर लेकर आओ, स्क्वायर जब तुम इधर लेकर आओगे तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। ये हो जाएगा 0, स्क्वायर रूट 0 और 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। 0 का स्क्वायर रूट बच्चों 0 ही होता है। तो 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है तो 0 का स्क्वायर रूट लिखने की जरूरत नहीं, सीधा आप यहां पे लिख देंगे क्या 0। और अब आप इसको यहां पर लेकर आओगे, ये वाला मान अगर मैं ब्रैकेट हटा के यहां लिख दूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, तो x ये √3/2 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा √3/2। एक सेकेंड बच्चों, अच्छे से लिख देते हैं जिससे आपको क्लियर हो। एक सेकेंड देखिएगा, यहां से अच्छे से लिखते हैं। ये हो जाएगा x प्लस √3/2, ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट होगा तो ये 0 ही होगा। लेकिन स्क्वायर रूट हमेशा बच्चों किस में रहता है, स्क्वायर रूट हमने आपको बताया हमेशा प्लस और माइनस में निकालते हैं 0। तो भाई 0 का स्क्वायर रूट भी प्लस और माइनस में आएगा। तो एक बार प्लस लेकर सॉल्व कर देंगे और एक बार माइनस में। आप यहां पे देखिएगा ध्यान से, तो हो जाएगा x बराबर, पहले +0 ले लेना और ये प्लस वाला इधर आएगा तो बच्चों -√3/2। जब तुम इसको इधर लेकर आओगे तो ये प्लस इधर माइनस हो जाएगा और जब x में जोड़ोगे तो ये हो जाएगा -√3/2। तो एक ही यही मान आएगा बच्चों, यही मान आएगा। मैं इसको दोबारा अच्छे से कर देता हूं, यहां पर हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे रहा हो स्क्रीन पे, तो आप इधर देखिएगा। ये +-0 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, आप चाहो तो 0 ही लिख दो क्योंकि 0 का 0 ही होता है। बस ये प्लस वाला उठा के इधर लेकर आ जाओ। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों तो यहां पर क्या होगा, ये प्लस है इधर माइनस हो जाएगा, यानी x का मान होगा -√3/2। बस यही है, यही इसका एक वास्तविक मान है। तो अब कहोगे कि सर द्विघात समीकरण के तो 2 मूल होते हैं, यहां पर एक ही मूल आया, पिछले सवालों में 2-2 मूल आ रहे थे। बच्चों जब द्विघात समीकरण का 3 स्थितियां थी, जब विविक्तर का मान विभेदक का मान 0 से बड़ा तो मूल अलग अलग, जब विभेदक का मान 0 से छोटा तो मूल नहीं निकलता है, जब विभेदक का मान 0 के बराबर तो दोनों मूल समान होते हैं, मतलब यही x के 2 बार मान होंगे, यही x के 2 मूल होंगे। तो आज हम लोगों ने बच्चों बहुत मजा आया मुझे पढ़ाने में, आपको पढ़ने में भी बहुत मजा आया होगा। आज हम लोगों ने द्विघात समीकरण की एक विधि सीखी है जिसका नाम है पूर्ण वर्ग विधि। और अगर आप देख रहे हो बच्चों तो आज हम लोग प्रश्नावली में कुछ प्रश्न लगाए हैं, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे बच्चों। एक एक प्रश्न आपको कराया जाएगा, एक एक प्रश्न। फिर उसके बाद जैसे ही चैप्टर समाप्त होगा, अगर जैसे मान लीजिए द्विघात समीकरण समाप्त होगा तो इसके बोर्ड एग्जाम में जितने भी प्रश्न आएंगे उसको हम एक वीडियो में लेकर आएंगे। अभी तक पिछले 5 साल या 10 साल में जितने भी द्विघात समीकरण के क्वेश्चन होंगे उसको एक वीडियो में आपको देंगे, जिससे आपको काफी मजा आएगा इस चैप्टर को समझने में और पढ़ने में।
तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। आपको ये वीडियो समझ में आया हो, ये चैप्टर समझ में आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको आज की पढ़ाई से आपको मजा आया होगा तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक शेयर करिए और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए, शुभम क्लासेस को सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।